लोग तरसेंगे तुमसे बात करने को। 9 आदतें। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से बात करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला आपकी बात को अनसुना कर देता है? या शायद आपने देखा हो कि कुछ लोग हर जगह छा जाते हैं। लोग उनसे बात करने को तरसते हैं, उनकी एक झलक पाने को बेताब रहते हैं। लेकिन कुछ लोग बस चुपके से कोने में खड़े रह जाते हैं, जैसे उनकी कोई अहमियत ही ना हो। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है? या फिर कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपको भीड़ में सबसे अलग बनाती है, जो आपको वो इंसान बनाती है जिससे हर कोई बात करना चाहता है? आज हम बात करेंगे ऐसी 9 आदतों की जो न सिर्फ आपके हेटर्स, एनिमीज और कंपिटिटर्स को जलन से भर देंगी, बल्कि वो भी आपसे बात करने को तरसेंगे। ये आदतें आपके अंदर की ताकत को जगाएंगी, आपके आत्मविश्वास को आसमान छुएंगी और सबसे जरूरी, आपके दिल को सुकून देंगी। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहले एक सवाल, क्या आप वाकई चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपकी कद्र करें? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। और हाँ, इसे आखिरी तक देखिए, क्योंकि आखिरी आदत वो है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। पहली आदत है, अपनी बात को वैल्यू दो। सोचिए, अगर आप खुद अपनी बात को गंभीरता से नहीं लेंगे, तो कोई और क्यों लेगा? कई बार हम अपनी बात को छोटा समझते हैं। अरे, ये तो बस मेरा ख्याल है, या शायद ये ठीक नहीं होगा। लेकिन यही सोच हमें पीछे रखती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। राहुल, एक आम सा लड़का जिसे अपनी बात कहने में डर लगता था। स्कूल में, ऑफिस में, हर जगह उसे लगता था कि उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपनी बात को वैल्यू देगा। उसने छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की। अपने दोस्तों के बीच अपनी राय रखना, मीटिंग में एक सुझाव देना। धीरे धीरे लोग उसकी बात सुनने लगे। क्यों? क्योंकि उसकी बात में आत्मविश्वास था। तो आज से ये आदत अपनाइए। अपनी हर बात को ऐसे कहिए जैसे वो दुनिया की सबसे जरूरी बात हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप जबरदस्ती बोलें, लेकिन जब बोलें तो दिल से बोलें। लोग आपकी बात का वजन महसूस करेंगे। और हाँ, आपके हेटर्स, वो जल भुन जाएंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि जिसे वो छोटा समझते थे, वो अब सबकी नजरों में चमक रहा है। हर दिन 5 मिनट निकालिए। एक शीशे के सामने खड़े होकर अपनी बात कहने की प्रैक्टिस करें। अपनी आवाज में आत्मविश्वास लाइए। छोटी छोटी बातों से शुरू करें, जैसे मैं आज कॉफी पीना चाहता हूं क्योंकि, और धीरे धीरे अपनी राय को मजबूत करें। दूसरी आदत है, दूसरों की सुनो और दिल से सुनो। आपने वो कहावत सुनी होगी, हमारे पास दो कान और एक मुंह है, ताकि हम ज्यादा सुने और कम बोलें। लेकिन सुनने का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। सुनने का मतलब है सामने वाले की बात को समझना, उनकी भावनाओं को महसूस करना। जरा सोचिए, जब आप किसी से अपनी दिल की बात कहते हैं और वो बीच में टोक देता है या फोन देखने लगता है, कैसा लगता है? बुरा ना? लेकिन जब कोई आपकी बात को ध्यान से सुनता है, आंखों में आंखें डालकर, तो आपका दिल भर आता है। यही वो जादू है जो आप दूसरों के लिए कर सकते हैं। जब आप किसी की बात को दिल से सुनते हैं, तो आप उनके लिए एक सेफ स्पेस बनाते हैं। लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। और यही वो चीज है जो आपके एनिमीज को परेशान करती है, क्योंकि वो देखते हैं कि लोग आपकी ओर खिंचे चले आते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते। मैं आपको एक सच बताता हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि जब वो अपनी माँ की बात सुनता था, बिना जज किए, बिना सलाह दिए, तो उसकी माँ की आंखों में एक अलग सी चमक आती थी। वो कहती थी, बेटा, तुमसे बात करके मेरा दिल हल्का हो जाता है। सोचिए, अगर आप अपने दोस्तों, परिवार या यहाँ तक कि अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए भी ऐसा कर पाएं, तो आप कितने खास बन जाएंगे। अगली बार जब कोई आपसे बात करे, तो अपना फोन दूर रखें, उनकी आंखों में देखें और उनकी बात को समझने की कोशिश करें। अगर वो दुखी हैं, तो कहें, मुझे समझ आ रहा है, ये वाकई मुश्किल रहा होगा। ये छोटा सा प्रयास लोगों को आपसे जोड़ेगा। तीसरी आदत है, अपने आप को समझो। आप कौन हैं? आपकी ताकत क्या है? आपकी कमजोरियां क्या हैं? जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे, आप दूसरों को क्या दिखाएंगे? ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इसीलिए पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो दूसरों की नकल करते हैं। लेकिन जो लोग खुद को समझते हैं, वो दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। नेहा, एक ऐसी लड़की
जो हमेशा दूसरों को खुश करने में लगी रहती थी। उसे लगता था कि अगर वो वैसा बने जैसा लोग चाहते हैं, तो लोग उसे पसंद करेंगे। लेकिन एक दिन उसने अपने आप से सवाल किया, मैं वाकई क्या चाहती हूँ? उसने जर्नलिंग शुरू की, अपने सपनों को लिखा, अपनी गलतियों को समझा और धीरे धीरे वो एक ऐसी नेहा बनी जिससे हर कोई बात करना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो अब नकली नहीं थी, वो असली थी। जब आप अपने आप को समझते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आपकी हर बात, हर हाव भाव में एक सच्चाई झलकती है और यही सच्चाई आपके हेटर्स को चुप कर देती है। वो देखते हैं कि आप अब किसी की परवाह नहीं करते, क्योंकि आप खुद को जान चुके हैं। हर हफ्ते 10 मिनट निकालकर अपने आप से बात करें। एक डायरी में लिखें कि आप क्या अच्छा करते हैं और किन चीजों में सुधार चाहते हैं। ये छोटा सा कदम आपको अपने आप से जोड़ेगा। चौथी आदत है, हमेशा सीखो। जिंदगी एक स्कूल है और जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन जो लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं, वो न सिर्फ दूसरों से आगे निकलते हैं, बल्कि लोग उनकी बात सुनने को तरसते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास हमेशा कुछ नया होता है देने के लिए। सोचिए, अगर आप हर बार कुछ न नया सीखते हैं, वो न सिर्फ दूसरों से आगे निकलते हैं, बल्कि लोग उनकी बात सुनने को तरसते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास हमेशा कुछ नया होता है देने के लिए। सोचिए, अगर आप हर बार कुछ नया लेकर आइए, एक नई स्किल, एक नया आइडिया, एक नई कहानी, तो लोग आपसे बात करने को क्यों नहीं तरसेंगे? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अजय, एक साधारण सा लड़का जिसे लोग बोरिंग समझते थे, लेकिन उसने फैसला किया कि वो हर महीने कुछ नया सीखेगा। कभी गिटार, कभी पब्लिक स्पीकिंग, कभी फोटोग्राफी। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे, क्योंकि वो हमेशा कुछ नया शेयर करता था। आपके एनिमीज और कॉम्पेटिटर्स को ये बात चुभेगी, क्योंकि वो देखेंगे कि आप हर बार कुछ नया लेकर आ रहे हैं। वो कोशिश करेंगे आपको कॉपी करने की, लेकिन वो कभी आपकी तरह नहीं बन पाएंगे। हर महीने एक नई स्किल सीखने का लक्ष्य बनाइए, चाहे वो 5 मिनट का यूट्यूब ट्यूटोरियल हो या एक ऑनलाइन कोर्स। कुछ नया सीखें और उसे दूसरों के साथ शेयर करें। पांचवी आदत है, कृतज्ञता दिखाइए। लोग उनसे प्यार करते हैं जो उनकी छोटी छोटी मदद को भी सराहते हैं। लेकिन आजकल हम इतने बिजी हो गए हैं कि थैंक यू कहना भूल जाते हैं। लेकिन यही छोटी सी आदत आपको सबसे अलग बनाती है। जब आप किसी को दिल से धन्यवाद देते हैं, तो आप उनके दिल में एक खास जगह बना लेते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। रिया, एक कॉलेज स्टूडेंट, जो हमेशा अपने दोस्तों, टीचर्स और यहाँ तक कि अपने ड्राइवर को भी थैंक यू बोलती थी। एक दिन जब वो मुश्किल में थी, तो उसके आसपास के लोग उसकी मदद के लिए दौड़े चले आए। क्यों? क्योंकि उसने हमेशा उनकी कद्र की थी। आपके हेटर्स ये देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे कि लोग आपके लिए इतना कुछ क्यों करते हैं। लेकिन आप जानते हैं, ये कृतज्ञता का जादू है। हर दिन कम से कम 3 लोगों को थैंक यू बोलें, चाहे वो आपके घर का नौकर हो, आपका बॉस हो या आपका दोस्त। उनकी छोटी छोटी चीजों की तारीफ करें। छठी आदत है, अपनी एनर्जी को कंट्रोल करो। आपने गौर किया होगा कि कुछ लोग कमरे में आते ही सारी हवा बदल देते हैं। उनकी एनर्जी इतनी सकारात्मक होती है कि लोग उनके आसपास रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर समय शिकायत करते हैं और उनकी एनर्जी दूसरों को थका देती है। आपकी एनर्जी आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप हर समय नकारात्मक बातें करते हैं, तो लोग आपसे दूरी बनाएंगे। लेकिन अगर आप सकारात्मकता बिखेरते हैं, तो लोग आपके पास खिंचे चले आएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। प्रिया, एक ऐसी लड़की जो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। वो हर स्थिति में कुछ अच्छा ढूंढ लेती थी। लोग उसके साथ वक्त बिताना चाहते थे, क्योंकि वो उनकी जिंदगी में रोशनी लाती थी। आपके कॉम्पिटिटर्स को ये बात चुभेगी, क्योंकि वो देखेंगे कि लोग आपके साथ ज्यादा खुश हैं। वो कोशिश करेंगे आपको नीचे खींचने की, लेकिन आपकी सकारात्मक एनर्जी उन्हें हर बार हरा देगी। हर सुबह 5 मिनट मेडिटेशन करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और दिन की शुरुआत एक सकारात्मक सोच के साथ करें। जब भी नकारात्मक ख्याल आए, उसे एक पॉजिटिव थॉट से बदल दें। सातवीं आदत है, अपने वादे निभाओ।
भरोसा वो चीज है जो एक बार टूट जाए तो दोबारा बनाना मुश्किल होता है। लेकिन जो लोग अपने वादों को निभाते हैं, वो लोगों के दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं। सोचिए, अगर आप किसी से कहते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और फिर आप वाकई मदद करते हैं, तो उस इंसान का आपके लिए सम्मान कितना बढ़ जाएगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अमन, एक बिजनेसमैन जो हमेशा अपने क्लाइंट्स के साथ किए वादों को निभाता था। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, वो अपने वचन का पक्का था। नतीजा, उसके क्लाइंट्स उस पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे, और उसके कॉम्पिटिटर्स, वो बस जलते रहते थे। जब आप अपने वादे निभाते हैं, तो लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं, और यही भरोसा आपके हेटर्स को परेशान करता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो कभी आपकी बराबरी नहीं कर सकते। छोटे छोटे वादों से शुरू करें। अगर आपने किसी से कहा कि आप 5 बजे मिलेंगे, तो 5 बजे पहुंचे। अपने वादों को ट्रैक करने के लिए एक नोटबुक रखें। 8वीं आदत है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारो। आपकी बातें 50% बोलती हैं, और आपकी बॉडी लैंग्वेज 50%। अगर आप झुके हुए कंधों, नीची नजरों के साथ बात करते हैं, तो लोग आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप सीधे खड़े होकर, आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, तो लोग आपकी हर बात को ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। विशाल, एक ऐसा लड़का जो हमेशा मीटिंग में पीछे बैठता था। उसे लगता था कि लोग उसकी बात नहीं सुनते। लेकिन एक दिन उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करना शुरू किया। उसने सीधे खड़े होना, मुस्कुराना और आंखों में देखकर बात करना सीखा। नतीजा, लोग उसकी बात को गंभीरता से लेने लगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके आत्मविश्वास का आईना है, और यही आत्मविश्वास आपके एनिमीज को जलन देता है। वो देखते हैं कि आप बिना कुछ कहे अपनी मौजूदगी से सबका ध्यान खींच लेते हैं। हर दिन 5 मिनट अपनी बॉडी लैंग्वेज की प्रैक्टिस करें। शीशे के सामने खड़े होकर सीधे खड़े होने, मुस्कुराने और आंखों में देखने की आदत डालें। और अब आखिरी और सबसे जरूरी आदत, अपने आप से प्यार करो। अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, तो कोई और क्यों करेगा। ये आदत वो है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। जब आप अपने आप को स्वीकार करते हैं, अपनी खूबियों, अपनी कमियों, अपनी गलतियों के साथ, तो आपकी एक अलग सी चमक होती है। मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाता हूँ। अनु, एक ऐसी लड़की जो हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करती थी। उसे लगता था कि वो काफी नहीं है। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो काफी नहीं है। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपने आप को वैसे ही स्वीकार करेगी जैसे वो है। उसने अपनी खूबियों को गले लगाया, अपनी कमियों को सुधारा, और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करना शुरू किया। नतीजा, लोग उसकी ओर खिंचे चले आए। क्यों? क्योंकि उसकी सच्चाई, उसका आत्मविश्वास हर किसी को छू गया। जब आप अपने आप से प्यार करते हैं, तो आपके हेटर्स, एनिमीज और कंपेटिटर्स के पास कोई हथियार नहीं बचता। वो देखते हैं कि आप उनकी बातों से डरते नहीं, उनकी आलोचनाओं से रुकते नहीं। और यही वो ताकत है जो आपको सबसे अलग बनाती है। हर दिन सुबह शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से कहें, मैं काफी हूं, मैं खास हूं। अपनी एक खूबी की तारीफ करें, और एक कमी को सुधारने का लक्ष्य बनाइए। तो दोस्तों, ये थी वो 9 आदतें जो न सिर्फ आपके हेटर्स को जलन देंगी, बल्कि आपको वो इंसान बनाएंगी जिससे हर कोई बात करना चाहेगा। ये आदतें आसान हैं, लेकिन इनका असर जादुई है। आज से इनमें से एक आदत अपनाइए, और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। और हाँ, ये मत भूलिए कि सबसे बड़ा कंपटीशन आपका खुद से है। हर दिन बेहतर बनिए, हर दिन कुछ नया सीखिए, और हर दिन अपने आप से प्यार करिए। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं, तो पूरी दुनिया आपके साथ प्यार करने को तरसती है। तो आपकी पसंदीदा आदत कौन सी रही, और आप आज से कौन सी आदत अपनाने जा रहे हैं? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। आपकी आदतें आपका भविष्य बनाती हैं।